अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज पार्लियामेंट हाउस में बड़ी धुआंधार किस्म की डिबेट हो रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब ने खलाई मखलूक और वीगो डालों का जिक्र किया तो वज़ीर दफ़ा फ़ौज पाकिस्तान के दिफा में आ गए और उन्होंने भी बड़े सख्त मुतालबात किए। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि उमर अयूब ने ऐसी क्या बात कह दी कि जिसके बाद वज़ीर दफ़ा से रहा नहीं गया। अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं कि कोई खला में, कोई कायनात में कोई खलाई मखलूक है या नहीं है। यहाँ पे तो जनाब स्पीकर, हम पीटीआई वाले हर रोज हमारा वास्ता खलाई मखलूक से बड़े सस्ते दामों पड़ता है। मसला एक है, वहां पे दुनिया में वो खलाई मखलूक को देखते हैं, उनकी उड़न तश्तरियों के खोज में लगे हुए हैं। हमारी खलाई मखलूक जनाब स्पीकर विगेट डालों में आती है, ये मसला है। और रात को टेंटेड ग्लास में आती है, नंबर प्लेट कुछ होता है और बंदों को उठा के ले जाते हैं और फिर जो तशद्दुद होता है आप सोच नहीं सकते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन उमर अयूब तो खलाई मखलूक और वीगो डालों का जिक्र कर रहे थे, तो ख्वाजा आसिफ को क्या हुआ वो भी आप सुन लें। मैं बिल्कुल हमायत करता हूं कि आर्टिकल 6 जो है जरूर लगना चाहिए। जिन लोगों ने इस तोड़ा और वो तरह ओलिवर क्रॉमवेल के साथ उसकी लाश की या उसकी हड्डियां कब्र से निकाल के जो है फांसी पर लटकाई गई थी। इसी तरह एक जाली फील्ड मार्शल ने, अयूब खान ने, जिसने पहला मार्शला लगाया था, उसकी भी ये मैयत जो है कब्र से निकाल के उसको फांसी पे चढ़ाना चाहिए। आर्टिकल 6 इब्तदा वहां से होनी चाहिए और फिर इंतहा जो है उस रात को होनी चाहिए जब यहां पे आइन तोड़ा गया था और असेंबली को इसलिए डिसॉल्व किया गया था कि अदम एतमाद की तारीख जो है वो पास ना हो। ये तो पुरानी सियासी जमातों के लीडरों की तकरीरें थी, मगर अब एक नई सियासी जमात भी पाकिस्तान के सियासी उफक पे आने जा रही है जिसकी डिलीवरी डेट करीब है और नाम अभी तजवीज़ नहीं हुआ। और उसी जमात के एक बड़े अहम लीडर रुकन हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। भाई साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सहाफ़ी को वक्त देने का। ये पुरानी सियासी जमातों की जो सियासत है वो तो आपने देख ली। वैसे सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने उमर अयूब को भी सुना, ख्वाजा आसिफ को भी सुना, दोनों में से दुरुस्त बात कौन कर रहे हैं? दोनों ही दुरुस्त कर रहे होंगे जी। मैं तो बात करना चाहता हूँ कि मुल्क की को बात कर दे, इस मुल्क की तकलीफ की को बात कर दे, मुल्क के मसाइल की बात कर दे, मुल्क के मसाइल के हल की बात कर दे। अयूब खान साहब को मरे हुए महज 50 साल हो गए हैं। उनको लटकाना चाहते लटका दें, फिर एक कानून पास कर दे, हुकूमत लटकाने शुरू कर दें सबको। लेकिन आज वक्त इन चीज़ों का नहीं है। आज वक्त इस मुल्क के मामलात को हल करने का है। क्या हमें एहसास है कि हम कितनी तकलीफ़ में, आज इस मुल्क के अवाम कितनी तकलीफ़ में है, कितनी मायूसी है, इसकी परवाह है किसी को? पार्लियामान में इसकी बात हुई है आज तक? ये बदनसीबी है मुल्क की। हम वही पुरानी बातों में जो हैं, वो उस पर इल्ज़ाम लगाएगा, वो उस पर इल्ज़ाम लगाएगा। हम में से कोई भी इल्ज़ाम लगाने के काबिल नहीं है, क्योंकि हम सब खुद काबिल इल्ज़ाम हैं। इसलिए छोड़ दें इन बातों को, आगे की बात करें, मुल्क को चलाएं। हम यही सुनते आ रहे हैं कि आगे की बात करें। उमर अयूब साहब जब खलाई मखलूक का जिक्र करते हैं, वीगो डालों का जिक्र करते हैं, तो ये कोई माजी की बात है या आज की भी बात है? आज की जिक्र कर रहे हैं तो आज की बात भी होगी। हमारी तारीख का हिस्सा है। वीगो डाले यहाँ पहले भी थे, आज भी हैं। यहाँ खलाई मखलूक पहले भी थी, आज भी है। तो इस पर बात नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ आप इस पर बात करना चाहते हैं? इस पर एक डिबेट कराएं ना पार्लियामान में कि फौज का क्या रोल है मुल्क की सियासत में, क्या होना चाहिए। इस पर डिबेट करा लें। डिबेट की क्यों ज़रूरत है आपके ख्याल? जरूरत तो, अगर इशू है तो जरूरत होती है ना पार्लियामान के। अगर इशू है, मगर इशू है, आप जो है जितनी भी बात कर रहे हैं अगर मगर से कर रहे हैं, आप खुद साबिक़ वज़ीर आज़म तो पार्लियामान में नहीं, क्या ये इशू नहीं है? पार्लियामेंट में है या नहीं? आप एक नई जमात के नए इशू है ना, तो करा लें डिबेट ना। मैं यही कह रहा हूँ, अगर इशू है तो चले, इशू है, डिबेट करा लें। अच्छा, तो ये डिबेट कैसे, अगर का लफ्ज़ भी निकाल दे आपके नज़दीक? ये डिबेट का फॉर्मेट क्या होगा? सारे कह रहे हैं कि ये हुआ है, अयूब खान कर गया था, वो कह रहे हैं आज भी हो रहा है। ये सारे तो कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं? तो मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ हो रहा है, डिबेट करा लें, डिबेट से हल निकलेगा। आप इन कुर्सियों पे बैठे हैं, आपके पास किसकी मदद से यहाँ पहुंचे हैं? आपके पास भी कोई हल नहीं है, तो फिर नई पार्टी बनाने का फायदा क्या है? मैं देखें, हल, मैं किस बात के हल की आप बात कर रहे हैं?
इतना बड़ा मसला है। आइन तोड़ने का हाल मेरे पास नहीं है, यकीन करें। उसको रोकने का भी कोई हम आर्टिकल 6 की बात सारे करते हैं, आर्टिकल 6 लगा कभी किसी के पर? जनरल मुशर्रफ पे लगा, क्या हुआ था? सजा हुई है उनको? नहीं, कहाँ पे? फिर क्या हुआ? अदालत ने सजा दी है, अदालत ने यहाँ से मुल्क से बाहर भेजा। सही, फिर छोड़ दें, तो आइंदा भी छोड़ दें, मट्टी पाओ। ये बातें भी जरूर करें, मुल्क की बाकी भी मामलात है ना। आप हुकूमत में या तो हुकूमतें छोड़ दें, ये अपोजिशन छोड़ दें, हुकूमत छोड़ दें, मुल्क ठीक हो जाएगा। आज अगर इन सबको मुल्क की फिक्र है और ये समझते हैं कि हमें चलने नहीं दिया जा रहा, कि हमें डाले वाले नहीं चलने देते, फिर सारे रिजाइन कर दें। आप क्या समझते हैं? सर मेरे समझने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। फिर भी कोई मैं ये कह रहा हूँ इस्तीफे दे दें। इस ऐवान में बैठने का आज किसी को हासिल नहीं है। ये सूरत-ए-हाल ऐसी है कि इस्तीफे दे देने चाहिए? बिल्कुल दे देने चाहिए, आज वक्त है। क्या खलाई मखलूक की मुदाखलत है? सर खलाई मखलूक में मुझसे आप सबूत मांगना चाहते हैं? सबूत नहीं, आपकी राय क्या है? बिल्कुल है, जब से पाकिस्तान बना रही है। अच्छा, फौज का एक रोल रहा है मुल्क की सियासत में, खलाई मखलूक कहने की जरूरत नहीं है। फौज का एक रोल रहा है मुल्क की सियासत में। 42 साल फौज ने बराह रास्त सियासत की है मुल्क के अंदर, इक़्तिदार में रहे हैं, उसके असरात आज तक हैं। कभी असरात बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। हर इलेक्शन इस मुल्क के अंदर चोरी हुआ है। इसलिए हमें अब इन मामला से बाहर निकलना है। या आप इल्ज़ाम लगाकर निकलेंगे, एक दूसरे के साथ लड़कर निकलेंगे, या आप बैठ कर मसाइल को हल करेंगे कि मेरा आइन में क्या रोल है, मैंने क्या काम करना है, दूसरे का क्या रोल है, उसने क्या काम करना है, जुडिशरी ने क्या करना है, एग्जीक्यूटिव ने क्या करना है, पार्लियामान ने क्या करना है, फौज ने क्या करना है। ये बैठ के फैसला कर लें। आज इस बात की ज़रूरत है। आज गाली से बात नहीं चलेगी, इल्ज़ाम लगाने से नहीं चलेगी। इसलिए इन मामलात को आप समेटें, मुल्क के मसाइल को हल करें। बतौर वज़ीर आज़म आप भी तो सर फेंक के अपना टाइम गुजारते रहे। मैंने सर फेंक के गुजारा, आप ये आपकी राय हो सकती है। मैंने मुदाखलत तो मुदाखलत दिन में मुदाखलत होती है, दुनिया के हर मुल्क में होती है, लेकिन आप काम भी करते हैं। मैं अपना काम करता रहा, मैंने उस मुदाखलत को अपने काम के रास्ते में हाइल नहीं होने दिया। तो क्या नवाज शरीफ ने हाइल होने दिया? क्या इमरान खान ने हाइल होने दिया? सारे कह रहे हैं ना कि हमें चलने नहीं दिया जाता था। आपको चलने मैं नहीं कहता हूँ। अच्छा, मैं नहीं कहता, बिल्कुल देखें, चलने ही नहीं, मुझे किसी कोई अपने काम से रोक तो नहीं रहा। शायद आपके स्टेक्स इतने हाई नहीं थे। नहीं, स्टेक्स की बात नहीं होती, काम की बात होती। मेरे क्या पॉलिटिकल स्टेक्स थे? यही मैं जमात को रिप्रेजेंट कर रहा था ना, उसकी पॉलिटिकल स्टेक्स थे। उसकी सरबराही नहीं कर रहे थे। उसकी सरबराही में वज़ीर-ए-आज़म तो था ना। मुल्क के अंदर धरना भी हुआ, मुल्क के अंदर बलूचिस्तान की पार्लियामेंट भी चोरी हो गई। लेकिन उस धरने में भी तो आपने जर्नैलों को गारंटर बना के भेज दिया ना, जनरल फैज को। देखिए, मैं फिर वो उस बात पे आ गया। गारंटर मैंने नहीं बनाया मेरे भाई। अच्छा, वो जनरल फैज DGC थे इस मुल्क की इंटेलिजेंस सर्विसेज के। ठीक है, ठीक है, वो इस मेरे लिए काम करते थे। सही। वो एक वजीर की सरबराही में उस कमेटी का हिस्सा थे। ठीक है, उन्होंने बैठ कर एक फैसला किया, वो फैसला मेरा फैसला है। उसको तारीख कबूल करे ना करे, आप करें या ना करें। मैं तो आपने वजीर से क्यों नहीं पूछा कि एक बावर्दी अफसर कैसे गारंटी दे सकता है किसी भी हुकूमत के साथ होने वाले माहदे में? आपने सवाल किया उनसे? ये उनका फैसला था ना। आपके इस पे क्या राय थी? दो अफराद थे, मैं राय नहीं पूछता, मैं फैसला देता। नहीं, आपने बतौर वज़ीर आज़म मैंने उनको ये इख्तियारात देकर भेजा था कि इस मामले को ख़त्म करना है। आपको ये तजवीज़ आई थी कि जनरल फैज साइन करेंगे एज गारंटर? मुझे तजवीज़ नहीं आई थी, ये मेरे वजीर का फैसला था और ये मेरा फैसला है। मतलब ये होने के बाद आपको आगाह किया गया? जी, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं थी। तो आपको अंदाज़ा है कि जब एक मतैद फौजी अफसर गारंटर बनता है हुकूमत के साथ होने वाले किसी माहदे में, और हुकूमत अगर वो माहदे से फिर जाती है, तो मतैद फौजी अफसर क्या करेगा? मतैद फौजी अफसर भी हुकूमत का हिस्सा होता है। नहीं, फौज हुकूमत से अलग नहीं। गारंटर कहते किसको है? गारंटर ये कहता है कि अगर कुछ हुआ तो हम जिम्मेदारी उठाते हैं हुकूमत की तरफ से। नहीं, लेकिन गारंटर जनरल फैज थे। जनरल फैज एक जर्नैल थे ना। तो पाकिस्तान में हज़ारों जर्नैल आए, हज़ारों उसके बाद भी आएंगे। जब एक अफसर, चाहे वो फौजी हो, सिविलियन हो, वजीर हो, सेक्रेटरी हो, गारंटर, IG पुलिस हो, मेरी बात सुन जी, जब वो साइन करता है, वो हुकूमत के एक बाख्तियार अफसर के तौर पे करता है। वो दुरुस्त काम किया, जाती जिम्मेदारी नहीं होती। उन्होंने दुरुस्त काम किया जनरल फैज ने। जी, ये फैसला था, फैसला मैंने कबूल किया। मैं उसको पसंद करूँ या ना करूँ? अच्छा था, बुरा था? भाई मैंने उसको कबूल कर लिया ना, अच्छे बुरे को छोड़ दें। नहीं, आइंदा भी ऐसा होना चाहिए। मैंने ये कह कर भेजा था
एहसन इकबाल साहब को कि आप साइन नहीं करना, ये आईजी पुलिस करते हैं, वो करते हैं। लेकिन वहाँ पर डिमांड थी, जब मुज़ाकरात हुए वहाँ पर डिमांड थी कि जी ये सब साइन करें, उन्होंने कर दिया, वो फैसला मेरा फैसला बन गया। अच्छा है बुरा है, ये तारीख फैसला कर ले। चले हम वापस आते हैं। उमर अयूब साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, उन इल्ज़ामात का ताल्लुक मौजूदा हालात से है, मौजूदा वक्त से है, माजी से नहीं है। तो वो इल्ज़ामात में किस हद तक सदाकत है आपको लगती है, खास तौर पे जब वो कहते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी जो है उनके बयान पे कमीशन बनाया। मैं ना तफ्तीशी हूँ, ना मेरे पास वो सबूत है। सियासतदान है तो सियासतदान को जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। जी ठीक है, अगर मेरे पास सबूत हो मैं आपको सबूत रख दूंगा। लोग शिकायत करते हैं कि हमें उठाया गया, इंटेलिजेंस वालों ने उठाया, हमें धमकियां दी, ये लोग बात करते हैं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। बतौर वज़ीर आज़म भी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन? मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं आया। अच्छा, आपको बताया नहीं जाता था, लूप में नहीं रखा जाता था क्या? लूप किसको कहते हैं यार? ये आप दिन में काम करते हैं ना, आपके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्टें आती हैं। मेरे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि किसी को उठा कर ले गए इंटेलिजेंस वाले। वो तो नवाज शरीफ साहब को भी नहीं देते थे, वो तो बहुत सारे मामले भाई देने की बात नहीं होती। आपके पास आईबी भी होती है, आपके पास आईएसआई भी होती है, दीगर इदारे भी होते हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें कुछ नहीं आपसे वज़ीर आज़म से छुपाया जाता? नहीं, मेरे पास नहीं आया कि मोतीला जार को उठा के ले गया। यकीन करें, ये आया होता तो मैं उसको ना उठाने देता। यार आपके दौर में तो ये वाक़या हुआ भी नहीं। बट एनीवे, अब क्विकली ये बताएं कि अब आप एक जब नई सियासी पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि फील्ड मार्शल को कब्र से निकाल कर उनको फांसी पर लटकाया जाए, ये ख्वाजा आसिफ के अल्फाज हैं। तो अगर ये कहा जाए कि तमाम माजी की फ़ौजी हुकूमतों का एहतसाब किया जाए और ये सिर्फ एक अलामती एक बात की गई है ख्वाजा आसिफ की तरफ, क्या माजी के हवाले से फ़ौजी अमरों का एहतसाब होना चाहिए? कोई ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन बतौर सियासतदान, बतौर एक नई सियासी जमात, आपके ज़हन में क्या खाका है? आप कैसे ट्रूथ कमीशन बना दें, ट्रूथ कमीशन बना दें ताकि इस मुल्क के हक़ाइक़ इस मुल्क के अवाम के सामने आ जाए, इतनी बात है। तो उस ट्रूथ कमीशन में अगर सबसे पहले शायद हकान अब्बासी को पेश होना पड़े तो आप पहला सच क्या बोलेंगे? मैं पहला सच ही बोलूँगा कि मैंने मोतीला जान को नहीं उठवाया था। मेरे भाई, आप इवेंट ड्रिवन बात करते हैं, आप जाके वहाँ कहानियाँ नहीं बयान करते। मैं जाके वहाँ ये रिकॉर्ड करा दूँगा कि फैज़ाबाद धरने में मेरे पास क्या नॉलेज है, आपके पास होगी, आप भी जाके करा। तो आप करा चुके हैं ना, आप नई बात क्या करें? वो तो कमीशन में आपने बयान दे दिया। उस कमीशन ने मुझे धरने के बारे में नहीं पूछा था। अच्छा, हाँ, वो 24 सवाल थे, वो हाइपोथेटिकल सवाल थे, थ्योरेटिकल सवाल थे, आईनी सवाल थे। तो आप धरने के बारे में अभी भी कुछ आवाम से छुपा रहे हैं? मैं छुपाने को है कुछ नहीं ना, मैं तो सवाल कर दें, पब्लिकली कर दें। मैं कहता हूँ एक कमीशन को ओपन कर दें। धरने के बारे में कौन सा सवाल था जो आप समझते हैं कमीशन को पूछना चाहिए? भाई, जो वो सवाल पूछना चाहते थे ना, कमीशन के धरने के बारे में पूछते। क्या धरने वो कहते हैं जी आइन में क्या लिखा हुआ? आइन में, यार मैं कहा आइन पढ़ ले, उसमें क्या लिखा हुआ है? अच्छा, क्विकली ये बता दें, मैं अभी ब्रेक लेनी है कि क्या धरने के पीछे जनरल फैज हमीद थे या? मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है। मैं और आप रोज क्या साराई कर सकते हैं। आपने जानने की जनरल फैज हमीद साहब कोई काम खुद नहीं कर सकते। फौज के निज़ाम को आप भी समझते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत समझता हूँ। तो आप ये कहते हैं जनरल बाजवा भी उसमें शामिल होंगे अगर हुआ? मुझे नहीं, लेकिन आपको नहीं पता। मेरे पास कोई सबूत हो ना, मैं सबूत के साथ, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं एक ओहदे पे रहा हूँ, मुझे दलील और सबूत के साथ बात करनी चाहिए, मुझे स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए। क्या ये महज इत्तेफाक था कि DGC होते हुए भी वज़ीर कानून से इस्तीफ़ा देने की तजवीज़ पेश की जा रही थी और आपको ऐसी कोई बात मेरी नॉलेज में नहीं थी? जब ये मामला शुरू हुआ, जाहिद हामिद साहब ने उसी दिन अपना इस्तीफ़ा मुझे दे दिया। लेकिन आपने स्टैंड, मैंने कहा जी, मैंने स्टैंड नहीं दिया। मैंने कहा जी इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं, हमने कोई गलत काम नहीं किया हुआ। ये जो सब मामला जिसके बारे में हो रही है, इसमें हम उसी तरफ थे जहाँ पर वो धरने वाले थे। हम उस बात के खिलाफ नहीं थे। उसकी उस खराबी की जिसकी वो जिक्र कर रहे थे, हिमायत की PTI ने और पीपल्स पार्टी ने। सेनेट के फ्लोर की ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो मैंने कहा किस बात पे इस्तीफ़ा दें? बहरहाल फिर एहसन इकबाल साहब की मशावरत से उन्होंने दे दिया और आपने भी कहा चलो हो गया। नहीं, इस्तीफ़ा वो बाद में था। इस्तीफ़ा हुआ जब हमारे हाथ मायदा हो गया था। नहीं, जब हमारे हाथ से इख्तियार निकल गया, जब हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने ये कहा कि आपने इस परसों तक इस धरने को हटाना है और ताकत का इस्तेमाल नहीं करना, और वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस ने हमारी मर्जी या इजाज़त के बगैर ऑपरेशन किया और नाकाम हो गई।
उस वक्त हमारे पास कोई चॉइस नहीं रही थी बजाय सवाए इसके कि नेगोशिएट करके इस मामले को ख़त्म करें। चले एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और आने वाली एक नई जमात के मुमकिन लीडर और कायद। एक वक्फे के बाद इनसे गुफ्तगू जारी रहेगी।